अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप इस वक्त मौजूद हैं पाक ईवीज़ यूट्यूब चैनल पे और मेरे पास इस वक्त मौजूद है ईवी S1 एयर। तो आज की वीडियो के अंदर इसका हम माइलेज टेस्ट लेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि वन गो के अंदर अगर हम जाते हैं तो ये इलेक्ट्रिक स्कूटर हमें कितने किलोमीटर की माइलेज देता है। तो ऐसे टेस्ट के लिए ज़रूरी है कि आपका जो इलेक्ट्रिक स्कूटर है वो फुल चार्ज हो। यहाँ पे ग्रीन लाइट आ चुकी है चार्जर के ऊपर, तो मैंने इसे फुल चार्ज कर लिया है। और सेकंड ये कि आपके टायर्स के अंदर जो एयर प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा मेंटेन होना चाहिए। लो प्रेशर के साथ आप ऐसा टेस्ट नहीं ले सकते। ये टायर इन्फ्लेटर मैं तकरीबन 1 साल से इस्तेमाल कर रहा हूँ। आपको ये वाला टायर इन्फ्लेटर यानी कि इसी से मिलता जुलता एक बहुत ही ज़बरदस्त और प्रीमियम क्वालिटी के अंदर पाक ईवीज़ के इस ऑफिशियल नंबर पे मैसेज करने से मिल सकता है। इलेक्ट्रिक एयर कंप्रेसर ये बिल्कुल वायरलेस है और इलेक्ट्रिक यानी कि है ये पाक ईवीज़ के यूट्यूब चैनल के ऊपर। इसके अलावा हम इसको यानी कि जीपीएस के ऊपर भी टेस्ट करेंगे कि हम कितने किलोमीटर की माइलेज लेते हैं। यानी कि इसके ओडोमीटर यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। इस इलेक्ट्रिक स्कूटर के अंदर ट्रिप मीटर मौजूद नहीं है, लेकिन हम ओडोमीटर को फॉलो करेंगे। 4029 के ऊपर हमने इसे चार्ज किया है। अब देखना यह है कि तकरीबन अगर 120 किलोमीटर चलाते हैं तो यहाँ पे 150 आ जाना चाहिए। यहाँ पे एक ज़बरदस्त किस्म का फीचर भी मौजूद है, यानी कि यहाँ पे क्लॉक भी सामने शो होता है। 10:28 सुबह के हो चुके हैं। इसके अलावा हम लास्ट पे इसकी मोटर का टेम्परेचर भी चेक करेंगे। यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूँगा फ़ारेनहाइट की सूरत में टेम्परेचर जो है अभी भी देख लेते हैं ज़रा, तकरीबन 87.8 शो हो रहा है। कल लाहौर में और आज भी सुबह की बारिश हो रही है, तो अभी कुछ मौसम बेहतर हो चुका है। तो यहाँ पे थोड़ी सी डस्ट वगैरह मौजूद है, यानी कि काफ़ी गंदी ये बाइक हो चुकी है। लेकिन इंशाल्लाह हम इसे आके वॉश करेंगे और वॉश करने की भी वीडियो अपलोड करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं इनके थ्रू, यानी कि हम इसको जीपीएस पे टेस्ट करेंगे। इसकी मोटर का जो है वो टेम्परेचर भी लास्ट पे टेस्ट करेंगे, जीपीएस टेस्ट करेंगे। उसके अलावा हमने इसके टायर का जो एयर प्रेशर है वो मेनटेन कर लिया है और इसको फुल चार्ज भी कर लिया है। 10:30 हो चुके हैं, बाहर निकलते हैं और अपना टेस्ट शुरू करते हैं। तो यहाँ पे जी हम बाहर आ चुके हैं और वो सामने हरबंसपुरा इंटरचेंज का जो बोर्ड है वो हमें नज़र आ चुका है। तो यहाँ पे हम अपना जीपीएस भी ऑन कर लेते हैं। कोशिश करेंगे कि आपको लाइव भी दिखाएं स्क्रीन के ऊपर। तो जीपीएस हमने एक्टिव कर लिया, इसको हम रख लेते हैं यहाँ पे। यहाँ पे कॉल है, इसको हम रख लेते हैं अपने फ्रंट पॉकेट में। पॉकेट काफ़ी मुनासिब है, बस थोड़ा सा बाहर आ रहा है यहाँ पे जो शो हो रहा है। तो बिस्मिल्लाह करते हैं, बाकी बहुत सी बातें ऑन दी गो ही होंगी। सुबहानल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। हरबंसपुरा इंटरचेंज। तो यहाँ पे मैं गूगल मैप की भी लोकेशन डाल दूँगा नीचे लिंक के अंदर। आप उसके थ्रू यानी कि उस लिंक के ऊपर क्लिक करके भी सारा जो मैप है हमारा वो चेक कर सकते हैं कि हम कितने किलोमीटर चले। लाइव चलेंगे और अनकट वीडियो रखेंगे इंशाल्लाह, ताकि जो भी रियलिटी हो वो आपके सामने हो। अभी वीडियो जो है वो मैं फास्ट कर दूंगा ताकि आपका टाइम बचे, लेकिन मेरी आवाज़ आती रहेगी। यहाँ से हम जाएंगे सीधा इचरा नहर के पुल के ऊपर, यानी कि किनाल बैंक के ऊपर। वहाँ से हम टर्न करेंगे लेफ़्ट और कसूर की तरफ मुड़ जाएंगे। और कसूर पहले हमें मेट्रो बस हमारे साथ साथ रहेगी। मेट्रो बस जहाँ पे ख़त्म होगी वहाँ पे फिर इंटरचेंज आ जाएगा। इंटरचेंज यही ये जो ऊपर से आप देख रहे हैं, यही इंटरचेंज एक मरतबा फिर हमें क्रॉस करना पड़ेगा कसूर के लिए। और वहाँ से हम फिर सीधा कसूर के पहले राउंड अबाउट तक जाएंगे। पहले राउंड अबाउट पे जाके वहाँ से हम वापस आएंगे। मज़े की बात है कि इस यानी कि इस डिजिटल मीटर के ऊपर ना हमें टाइम भी मिलता है। 11:09 हो चुके हैं, तकरीबन 11 बजे मैं घर से निकला हूँ और 11:09 पे अपने रास्ते पे हम मौजूद है। 72 वोल्ट 38 एम्पेयर का बहुत ही ज़्यादा बैलेंस्ड जो बैटरी पैक है इस वक्त मार्केट के अंदर, वो इसके अंदर मौजूद है। आमतौर पे दोस्त कहते हैं हमें माइलेज ज़्यादा चाहिए, तो मेरा यही होता है कि 72-38 से ऊपर जाना ही नहीं चाहिए, पहली बात। दूसरी बात है कि अगर इससे ऊपर जाना है तो फिर आप लिथियम वाली साइड पे जाएं। अगर आप ग्राफिन के अंदर या लेड एसिड बेस्ड ग्राफिन के अंदर ही रहते हैं तो फिर जो इसका वेट है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का ये इलेक्ट्रिक स्कूटर है, काफ़ी हैवी है। यानी कि मैं इसे जब चलाता हूँ तो मुझे फील होता है कि मैं कोई हैवी चीज़ के ऊपर बैठ गया हूँ। मैंने रात ही से ये पकड़ा है और मुसलसल इसे देख रहा हूँ।
रात को भी कुछ टेस्ट किया। तो फीचर इसके बड़े ज़बरदस्त हैं, जैसा कि फीचर्स के अंदर हैज़र्ड है, रिवर्स असिस्ट है और क्रूज़ कंट्रोल है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर मौजूद हैं। उसके अलावा पार्किंग मोड का बटन भी स्पेशल मौजूद है। इसके अंदर डिस्प्ले के अंदर आपको सारी चीज़ें ऑलमोस्ट मिल जाती है, सिवाय एक चीज़ के। जो चीज़ मिसिंग है वो ट्रिप मीटर है। उसके अलावा हमें कंबाइन ब्रेकिंग सिस्टम मिल जाता है इसके अंदर, और काफ़ी अच्छी क्वालिटी का। इंशाल्लाह नेक्स्ट एक्सरे रिव्यू के अंदर हम डालेंगे, दिखाएंगे। और इसके अलावा 90/90 के -12 के टायर मिलने वाले हैं, यानी कि रियर और फ्रंट साइड पे काफ़ी अच्छे टायर लगाए गए हैं। और मज़े की बात है कि 6 प्लाई के हैं, यानी कि एक तो काफ़ी बड़े हैं नॉर्मली जो यूज़ होते हैं, और फिर थिकनेस भी उनकी काफ़ी ज़्यादा है। आमतौर पे 4 प्लाई के टायर मिलते हैं अक्सर हमें, लेकिन इसके अंदर 6 प्लाई के टायर्स का इस्तेमाल किया गया है। तो ये भी एक यानी कि अच्छी चीज़ होने वाली है। उसके अलावा बल्कि है काफ़ी, यानी कि आम दोस्त या लेडीज़ के लिए मुझे लगता है कि शायद ये नहीं है, जो कहते हैं दोस्त के यार हमें कोई ना हैवी स्कूटर बताओ, तो उनके लिए ये सजेस्ट किया जा सकता है। अच्छा, प्राइस टैग इसका बड़ा यानी कि अगर मोटर को देखा जाए तो कंपनी क्लेम है 2.2 किलोवाट की मोटर है, यानी कि 2200 वाट की मोटर लगाई गई है। तो उस हिसाब से इसका प्राइस टैग 279K रखा गया। तो ये भी एक काफ़ी अच्छा यानी कि बन सकता है, क्योंकि प्राइस टैग बहुत ज़्यादा मैटर करता है पाकिस्तान के अंदर। तो प्राइस टैग के ऊपर ही चीज़ें ज़्यादातर चल रही होती हैं, क्वालिटी के ऊपर मैं समझता हूँ कम, और प्राइस टैग के ऊपर ज़्यादा। तो यहाँ पे हमें ऑलमोस्ट दोनों चीज़ें मिलने वाली हैं, यानी कि क्वालिटी, बिल्ड क्वालिटी या परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस का तो अभी पता चल जाएगा आज ही। और उसके अलावा प्राइस टैग, सारी चीज़ें जो हैं वो उसका कम्बिनेशन मैं कहूँ तो ये गलत नहीं होगा। अभी हम लाहौर केनाल रोड पे हैं और इंशाल्लाह चलते ही चले जाएंगे। इलेक्ट्रिक स्कूटर परचेज करने के हवाले से मैं छोटा सा आपको गाइड कर दूं। अक्सर दोस्त पूछते हैं बार बार, तो फिर हर बार समझाना पड़ता है, बताना पड़ता है। कंसल्टेंसी भी देते हैं, फ्री कंसल्टेंसी है, जो कि सब्सक्राइबर है, सब्सक्राइबर के लिए फ्री कंसल्टेंसी मौजूद है। तो अगर तो आपका यूज़ बहुत ज़्यादा नहीं है, अगर आपने 10-15 किलोमीटर चलाना है डेली और सिर्फ सोसाइटी के अंदर अंदर ही रहना है ये मैक्सिमम, तो फिर आपको ज़्यादा पैसे खर्चने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ 2 लाख के अंदर अंदर ज़्यादा से ज़्यादा रह सकते हैं। 1.5 से 2 लाख के अंदर काफ़ी अच्छे फीचर वाला आपको इलेक्ट्रिक स्कूटर मिल जाता है। अगर आपने ज़्यादा चलाना है तो फिर 2 से 280 तक, यानी कि इस तक हम जा सकते हैं कि जहाँ पे हमें स्पीड भी मिल जाए और माइलेज भी अच्छी मिल जाए। अभी तक मैं काफ़ी तेज़ चला रहा था, मैंने आपको बताया नहीं कि मैं इसका मोड 2 सेलेक्ट करूँगा, जिसके ऊपर हम तकरीबन 50 की स्पीड को मेंटेन रखेंगे। अच्छा, अभी मैं देखता हूँ कि हमें स्पीड क्या मिलने वाली है। अच्छा, हेडलाइट की यहाँ पर मैं थोड़ा आपको बता दूं कि इसकी ऑलवेज ऑन है। DRL भी हैं, लेकिन हेडलाइट भी ऑलवेज ऑन ही है। यहाँ पे मैं देखता हूँ, यहाँ पे 50, अगर स्क्रीन पे 55 शो होता है तो मेरे इधर GPS के ऊपर तकरीबन 50 शो हो जाता है। तो इसका मतलब है कि मैं स्क्रीन के ऊपर जो 55 है उसको मेंटेन करूंगा। स्क्रीन पे जैसे ही 55 आएगा तो मैं फिर उसको लगा दूंगा क्रूज कंट्रोल, ताकि हम एक ही स्पीड के ऊपर जाएं। तो अभी ये लास्ट एक जगह आई थी जहाँ पे फाटक है, तो यहाँ से आगे जो है अब इंशाल्लाह उम्मीद है कि हमें कोई ऐसी जगह नहीं मिलेगी जहाँ पे हम स्लो करें। तो अभी वीडियो तेज़ ही चल रही होगी यहाँ पे बैकग्राउंड पे, तो मैं यहाँ पे क्रूज कंट्रोल लगाने लगा हूँ, और फिर हम इंशाल्लाह ताला कसूर राउंड अबाउट पे जाके हमारी बात होगी। رمضان 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 مرحبا يا رمضان مرحبا يا رمضان رمضان
mwezi mmoja uliosangirwa na miezi yose mulizogoma mu Ramadhan tieni tiulandile। यहाँ पे हम बिल्कुल कसूर के शुरू में पहुंच चुके हैं। राउंड अबाउट जो आता है सामने मुझे नज़र आना शुरू हो गया और ओडोमीटर के मुताबिक 4091 रीडिंग हो चुकी है। तकरीबन 60 किलोमीटर का मैंने आपको बताया था, 60-61 किलोमीटर, 19-20 का डिफरेंस है, बहुत कम। लेकिन मैं फिर भी एक दफ़ा वेरीफाई करूँगा, जीपीएस के ऊपर इस चीज़ को नोट करूँगा, ख़ास तौर पे गूगल मैप के ऊपर, और आपको यहाँ पे स्क्रीन पे शो भी करूँगा कि घर से 4029 पे हमने चार्जिंग की थी और हम अब 4091, शायद आपको नज़र आ रहा हो। मैं आगे ज़रा खड़ा करता हूँ कहीं बाइक, 2 मिनट सांस लेंगे क्योंकि तकरीबन 60 किलोमीटर हम मुसलसल चला के यहाँ तक आ गए हैं। अब मैंने यहाँ से यू टर्न ले लिया, कसूर को हमने टच कर लिया और अब हम वापस निकल रहे हैं। 60 किलोमीटर हो चुका है और 60 पे हम वापस जाएंगे तो मतलब कि 120 किलोमीटर ये टोटल हो जाएंगे। तो अगर ये माइलेज हमें मिल जाती है 50 की स्पीड के ऊपर तो ये मैं समझता हूँ कि बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस होने वाली है। तो अभी मैं थोड़ा सा देखता हूँ क्योंकि धूप काफ़ी तेज़ है, आप देख रहे हैं, तो थकावट का एहसास तो होगा। ज़ाहिर सी बात है कि आप जब निकलेंगे दोपहर के टाइम, आप आमतौर पे मैंने कोशिश करता हूँ कि सुबह फर्स्ट टाइम पे काम करूँ ताकि सूरज निकलने से पहले पहले कर लें, लेकिन आज मैं थोड़ा लेट हूँ और इस वजह से धूप जो है वो काफ़ी तेज़ हो चुकी है। वो सामने दरख्त आ रहे हैं, मैं सिर्फ 1-2 मिनट के लिए वहाँ पे खड़ा करूँगा, उतनी देर आपसे बातें भी होती रहेंगी और हम वापसी की तरफ निकल चुके हैं। तकरीबन 50 की स्पीड को मैंने मेंटेन रखा है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि तकरीबन 12:20 या 12:15 पे मैंने पीछे रोका था, यू टर्न लिया था, तो 12:20 हो गए हैं। तो तकरीबन 1 घंटा या 5 से 10 मिनट लगे हैं हमें यहाँ पे आने के लिए और 53-54 की स्पीड को मैंने ज़्यादा मेंटेन रखा है। यहाँ पे मैं 2 मिनट के लिए सांस लूँगा, ज़रा ख़ुद को फ्रेश कर लूँ, छाँव मिल गई है मुझे। मैं आपको थोड़ी रीडिंग भी दिखा देता हूँ कि यहाँ पे ये देखिए टाइमिंग 12:25 हो चुके हैं और 4096 हम आ चुके हैं। तो 2 मिनट के लिए हम रुके हैं, अभी सांस लेते हैं। यहाँ पे कैमरा हम बंद नहीं करते, हम इसी तरह ही 2 मिनट खड़े होके निकलते हैं। काफ़ी ज़्यादा हीट है, पसीना जो है वो आने की वजह से मरहबा या रमज़ान, मरहबा या रमज़ान। Ramadhan ni mwezi mmoja uliosangirwa na miezi yose mulizogoma mu Ramadhan tieni tiulandile। Ramadan, Ramadan,
مرحبا يا رمضان مرحبا يا رمضان Ramadhan ni mwezi mmoja uliosangirwa na miezi yose mulizogoma mu Ramadhan tieni tiulandile رمضان مرحبا يا رمضان مرحبا يا رمضان Ramadhan ni mwezi mmoja uliosangirwa na miezi yose mulizogoma mu Ramadhan tieni tiulandile رمضان مرحبا يا رمضان مرحبا يا رمضان Ramadhan ni mwezi mmoja uliosangirwa na miezi yose mulizogoma mu Ramadhan tieni tiulandile رمضان مرحبا يا رمضان مرحبا يا رمضان Ramadhan ni mwezi mmoja uliosangirwa na miezi yose mulizogoma mu Ramadhan tieni tiulandile رمضان مرحبا يا رمضان مرحبا يا رمضان Ramadhan ni mwezi mmoja uliosangirwa na miezi yose
zilizokoma Ramadhan tieni tiulandi। लें जी, यहाँ पे हम इसे अब ख़त्म करने लगे हैं। स्पीड अभी भी काफ़ी अच्छी आ रही है, लेकिन हम चूँकि अपनी जगह पे यहाँ पे पहुँच चुके हैं और यहाँ पे हम इसको क्लोज़ करेंगे। सामने आप देख रहे हैं रिंग रोड आ चुका है दोबारा। हम इस रिंग रोड से ही हमने स्टार्टअप पकड़ा था हरबंसपुरा इंटरचेंज से, और हम इचरा नहर पे गए और उसके साथ साथ हम फिर कसूर की तरफ मुड़ गए लेफ़्ट साइड पे, और वहाँ से हमने फिर कसूर के पहले यू टर्न जो राउंड अबाउट है वहाँ से हमने यू टर्न लिया और सेम उसी रूट से ही हम वापस आ गए। मैं यहाँ पे इसको खड़ा करके आपको रीडिंग्स वगैरह चेक करवाना चाहूँगा कि यहाँ पे क्या क्या रीडिंग्स इसके ऊपर मौजूद हैं। अभी स्पीड जो मोड 2 के ऊपर, अच्छा मोड 2 के ऊपर मैंने 100 किलोमीटर तक इसको 53-55 की स्पीड के ऊपर रखा है ताकि हम एक मेंटेन करें स्पीड को। ये देखें तकरीबन हम 11:05 या 10 मिनट पे चले थे और यहाँ पे हो गए हैं 1 बज के, यानी कि 2.5 घंटे के अंदर हमने ये टेस्ट पूरा किया है। यहाँ पे हमें 4029 से स्टार्टअप पकड़ा था, 4029 से, और यहाँ पे हमें मैंने भी शुरू में वर्डिंग दी थी कि 4150 तक हम जाएंगे। तो अभी भी मेरा 2 किलोमीटर आगे रास्ता है 54, और मैं इसे अगर चाहूँ तो ज़ाहिर सी बात है कि 5-7 किलोमीटर और चला सकता हूँ, या ज़्यादा से ज़्यादा अगर डेड भी करूँ तो 10 किलोमीटर। तो कहने का मकसद है कि हम इसे 130 किलोमीटर की माइलेज कह सकते हैं। अभी हम इसकी मोटर का टेम्परेचर चेक करते हैं। यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूँगा 125 फ़ारेनहाइट है, इसको मैं उसके ऊपर कन्वर्ट कर लूँगा सेल्सियस पे, तकरीबन 125 ही आ रहा है, 125.2 फ़ारेनहाइट। तो इसको हम सेल्सियस में कन्वर्ट कर लेंगे और यानी कि यहाँ पे शो करेंगे। तो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का ये टेस्ट रहा, जैसा कि हमें आइडिया भी था कि अगर हम 50 की स्पीड को मेंटेन करते हैं यहाँ पे तो हम इसके ऊपर 120 प्लस किलोमीटर या 120 किलोमीटर की कम से कम माइलेज ले सकते हैं। तो वही हुआ, ज़बरदस्त किस्म का टेस्ट रहा। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और pakiviz.com के ऊपर इसके बारे में मज़ीद बहुत सी मालूमात यानी कि इसकी पूरी डिटेल्स पड़ी होंगी, वो भी आप जाके चेक कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।